एक महिला दारोगा को उसका सीनियर अपने कमरे पर बुलाता है और वह अपने सीनियर अपने थानेदार के डेरे पर जाती है तो थानेदार जो है उसे सोफे पर बैठने के लिए इशारा करता है। वह सहमते हुए उस सोफे पर बैठ जाती है। इसी बीच 2 कप कॉफी थानेदार के यहाँ से बन के आता है और थानेदार को 1 कप कॉफी मिलता है और 1 कप कॉफी जो है उस महिला दारोगा को मिलता है। महिला दारोगा जैसे ही कॉफी पीती है वैसे ही वह बेहोशी के हालात में जाने लगती है और देखते ही देखते वह बेहोश हो जाती है। जब उस महिला दारोगा का बेहोशी खुलता है तो वो अपने आप को बिल्कुल न्यूट पाती है, अपने आप को बिल्कुल नंगी पाती है। जब अपने शरीर को वह देखती है तो वह हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है कि आखिर यह चीज हमारे साथ क्या हो गया। तो इतना ही में उसके साथ जो है वह दारोगा कहता है कि तुम्हारा अश्लील वीडियो भी बना लिया गया है और तुम्हें हम लोग जैसे कहते हैं वैसे करना पड़ेगा। और ऐसे ही उस महिला दारोगा को उस अश्लील वीडियो के माध्यम से उस अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल करके कई एक महीने तक जो है उसके साथ दुष्कर्म जैसे कृत्यों को अंजाम दिया गया। आज इसी कहानी को मैं इस वीडियो में बतलाऊंगा। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची कहानी पटना के जक्कनपुर थाने की है। दरअसल पटना के जक्कनपुर थाने के थानेदार होते हैं सुदामा सिंह और उन्हीं के थाने में एक महिला दारोगा होती है जो अनुसूचित जाति से होती है और अनुसूचित जाति का होने का जो है फायदा सुदामा सिंह उठाने का प्रयास करते हैं। सुदामा सिंह जो है लगातार, कारण कि वो थाना प्रभारी होते हैं तो इस वजह से उनके थाने में जितने जो पदस्थ सिपाही हो या कांस्टेबल हो या दारोगा हो, सभी का ऑर्गेनाइज तो उन्हें ही करना होता है। और इसी बीच वह महिला दारोगा से बार बार उनकी बातें होती है और उस महिला दारोगा पर कहीं ना कहीं से इनका गलत निगाह पड़ जाता है। एक दिन जो है ये सुदामा सिंह उस महिला दारोगा को यह बात कहते हैं कि तुम हमारे डेरे पर आओ, तुमसे बहुत सारे बातें करनी है, बहुत सारे केसेज में बातें करनी है। वह महिला दारोगा अपने अधिकारी, अपने थानेदार के डेरा पर जाती है। उसे क्या पता है कि जो हमारा अधिकारी है वह अधिकारी नहीं, एक दानव है। वह अधिकारी समझ करके अपने सीनियर के डेरे पर जाती है। सीनियर के डेरे पर जाती है तो वहां पर उसे कॉफी पीने के लिए मिलता है। वह सहमे भाव से, कारण कि सीनियर के सामने पुलिस वाले थोड़ा सा अदब से रहते हैं, तो सहमे हुए भाव से ही वह महिला दारोगा कॉफी पीती है और कॉफी पीते पीते वह बेहोश हो जाती है। बेहोश हो जाती है, इस बीच जो है उसके शरीर से एक एक कपड़ा नोच लिया जाता है। उसके साथ बलात्कार जैसे घटना को अंजाम दिया जाता है। इतना ही नहीं, उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया जाता है और उस अश्लील वीडियो के माध्यम से कई एक दिन तक ब्लैकमेल किया जाता है। जब वह महिला दारोगा को होश आता है तो उसका होश ही उड़ जाता है, क्योंकि वह उस बेड पर जो है, उस सोफे पर जो है बिल्कुल नंगी पड़ी होती है। उसका नजर जब अपने शरीर पर पड़ता है तो उसे अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं होता है कि हम इस हालात में भी हो सकते हैं। जब वह अपने माथा को पीटने लगती है, थोड़ा सा चीखती है, चिल्लाती है, तो थानेदार आता है और कहता है कि तुम्हें अब ये सब चीज सहना पड़ेगा। तुम्हारा वीडियो भी बना है, अगर कहीं भी थोड़ा सा भी हल्ला गुल्ली करने का प्रयास करोगी तो यह अश्लील वीडियो तुम्हारे पति के पास भेज दिया जाएगा और हमारा जो है
पूरे महकमे में बड़े बड़े अधिकारियों से हमारी पहचान है, और अगर तुम इस तरह से डील नहीं करोगी तो हम तुम्हें सस्पेंड तो करेंगे ही करेंगे, नौकरी से भी खत्म करवा देंगे। अब यह महिला दरोगा जो है सहम जाती है और सिलसिला शुरू होता है उसके साथ नाजायज संबंधों का, उसके साथ दुष्कर्मों का। अब लगातार जो है उस महिला दारोगा के साथ दुष्कर्म जैसे घटना होने लगता है। कहीं भी वह दारोगा जो है उस महिला दारोगा को बुला लेता है और जगह मिलते ही उसके साथ दुष्कर्म जैसे घटनाओं को अंजाम देने लगता है। अब यह सिलसिला चूंकि परमानेंट जारी हो गया होता है, तो कहीं ना कहीं से इसका परिणाम गलत तो आना ही आना है। और इसी बीच जो है वह महिला दारोगा प्रेग्नेंट हो जाती है, और प्रेग्नेंट हो जाती है जब अपने प्रेगनेंसी की बात सुदामा सिंह थाना प्रभारी से वह कहती है, तो वह एकदम से आग बबूला हो जाता है। और बातें तो बहुत सारी होती है, लेकिन वह 15 सितंबर 2023 को गर्भपात करवा देता है। अब यह सिलसिला जो है इस महिला दारोगा का जिंदगी जो है नर्क सा बनने लगता है। तो यह अपने आप में जो है थोड़ा सा हिम्मत जुटाती है और पटना जो है SC/ST थाने में जो है एक आवेदन देती है, और आवेदन में जो है अपने सारे वृत्तांत को लिखती है और अपने अधिकारी को सारे वृत्तांत को कहती है। अब जब उसका आवेदन पड़ता है उस पर FIR दर्ज कर लिया जाता है, और अधिकारी के द्वारा यह बतलाया जाता है कि इसका जांच पड़ताल हो रहा है, जैसी भी सच्चाई निकल करके सामने आएगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि उस महिला दरोगा को न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है, जांच जो है सही से हो पाती है कि नहीं हो पाती है। कारण कि आजकल की जो व्यवस्था है वह व्यवस्था किसी से छिपी नहीं है। जांच के नाम पर क्या सब चलते हैं, और जिनके ऊंचे रसूलखार होते हैं, जिनके ऊंचे पहुंच होते हैं, उनको तो कुछ भी संभव है, और क्या कुछ हो पाता है इस कहानी में वह तो आगे होगा। लेकिन बहरहाल जो है यह महिला दरोगा जो है अपने आप को प्रिपेड की हुई है, और ST/ST थाने में जब यह रिपोर्ट दर्ज कराई तो पूरी पटना पुलिस महकमे में एक हड़कंप सी मच गई है। और इसका कमान जो है सिटी SP भरत सोनी स्वयं संभाले हुए हैं, और उनको जो है यह चीज लगता है कि इस महिला दारोगा के साथ जो है अन्याय हुआ है, इसके साथ न्याय होना चाहिए, जांच सही ढंग से होना चाहिए। तो ये पूरे मामले को अपने देख रेख में सिटी SP भरत सोनी जो है कर रहे हैं। तो आखिर क्या कुछ होता है, क्या इस महिला दारोगा को न्याय मिलता है या नहीं मिलता है, वह थाना प्रभारी के रूप में दरिंदे सुदामा सिंह को सजा मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है, यह देखना तो दिलचस्प होगा। आगे की वह कहानी होगी कि आखिर क्या कुछ होता है। फिलहाल जो है इतना ही चीज़ें जो है सामने निकल करके आई है, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बतलाने का प्रयास कर रहा हूं। मित्रों, मैं यह वीडियो किसी को परेशान करने या दुख पहुंचाने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त हो सके, जागरूक हो सके, इसके लिए लाया हूं। आप देख सकते हैं एक महिला दारोगा भी अपने प्रतिष्ठा के मामले में सुरक्षित नहीं है। जहां भी कोई जाए वहीं दरिंदे खड़ा है, उसी डिपार्टमेंट में दरिंदे खड़ा है, तो आखिर सुरक्षा की बात कैसे की जाएगी। तो सुरक्षा कैसे हो, इस पर सरकार को तो विचार करना ही करना चाहिए, और प्रशासनिक महकमे में भी इस पर एक मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि कोई भी अधिकारी अपने से निचले अधिकारी का शोषण नहीं कर सके। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।